जय हिंद दोस्तों, मैं केसी मनोज सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का, जो आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित है और भी मतलब आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद है, चूँकि हम यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन को लाए हैं, एसआई और सीआई से संबंधित है। सर्वप्रथम ये जो है यहाँ ये वीडियो शुरू करने से पहले जो है हमारी तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। और दुर्गा पूजा आप लोग अच्छी तरह से मना लिए होंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा में बहुत लोग गम में भी होंगे, बहुत खुशी में भी होंगे। क्योंकि है क्या, आरआरबी एलपी का रिजल्ट दुर्गा पूजा के समय ही आया, तो जिनका रिजल्ट हो गया है, वो खुशी से दुर्गा पूजा मनाए होंगे और उनके लिए हमारे तरफ से भी हार्दिक बधाई है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो हतोत्साहित और जो है गम में नहीं डूबना है, फिर दोगुनी ऊर्जा के साथ जो है और दुगने उत्साह के साथ जो है फिर से तैयारी में लग जाना है। अभी बहुत सा जो है एग्ज़ाम है होना बाकी है। अगर आप आरआरबी एलपी तक आए हैं, फाइनल रिज़ल्ट तक, तो हो सकता होगा कि आपका जो है एनटीपीसी में भी रिज़ल्ट होगा ही और होगा भी आगे अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में। इसलिए और भी बिहार के बहुत से एग्ज़ाम हैं, ये जो है दुगनी तैयारी के साथ लग जाइए, दुगने उत्साह के साथ लग जाइए। में अफ़सोस और जो है खुश होने की बात नहीं है। चलिए जिनका रिज़ल्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है और जिनका नहीं हुआ उनके लिए और जो है आगे की तैयारी के लिए लग जाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन को देखते हैं आज के सेट का। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, हम लोग शुरू में आसान प्रश्नों को देखेंगे, बाद में जो है फिर धीरे-धीरे जो है लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है? पहला प्रश्न है, ₹1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर ₹27 का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? ठीक है? आइए, तो ये पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न हम लोग शुरू से ईज़ी के रूप ईज़ी प्रश्नों को उठाए हैं और धीरे-धीरे लेवल हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है? तो ₹1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर ₹27 का ब्याज प्राप्त होता है। इसको आप जो है डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फ़ॉर्मूला से भी लगा सकते हैं। 3 महीना में ब्याज कितना मिलता है? ₹27, तो 12 महीने में निकाल देंगे, है ना? तो 3 महीना में ₹27, तो 1 महीने में ₹9, तो 12 महीने में कितना, यानी कि बरनवा टोटल से ₹108 हमारा ब्याज आ गया 1 साल में। और क्या कहता है, दर निकालना है तो दर बराबर ब्याज गुने 100 कर देंगे, है ना? अब बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय, यानी मूलधन ₹1125 और समय तो हमारा 1 वर्ष है। अब इसको काट-छाँट कर दीजिए तो यही आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, है ना? आइए हम लोग काट लेते हैं इसको। तो 25 से 25 चौके 100, 25 पचे पचीसा से 25 चौके 100। अब क्या करते हैं, 9 पचे 45, 9 से और 9 12 78 से बरनवा 78 से, है ना? तो 5 से आप इसको जो है क्या करेंगे, गुना करके भाग दे देंगे। 12 चौक 48 बटे 5 अर्थात 5 नवा 45, 5 छः 30, 9.6% जो कि ऑप्शन आपका सी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे रघु आइए, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, रघु ने ₹1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद रुपये 1300 प्रति वर्ष 6% की सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया। x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ क्या निकाला जाना है, x का मान यानी x वर्ष बाद, यानी कि समय खोजा जा रहा है ना। छोटा सा क्वेश्चन है ये 2 लाइन का, लेकिन चीज़ें देखिए हिंदी से थोड़ा-सा। ये क्या हो रहा है, रुपये 1300 प्रति वर्ष 6% की सामान्य ब्याज दर पर। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा-सा इंग्लिश वर्ज़न देखते हैं। रघु इन्वेस्टेड ₹1000 for x years at 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, है ना, एंड गोट रुपीज़ 1300 एज फाइनल अमाउंट, है ना? ये क्या हो गया, फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट का मतलब हो गया यहाँ पे वो मिश्र धन पाया, है ना? तो ये चीज़ें हैं, कभी-कभी होता है क्या, हिंदी जो है लगातार यहाँ पे लिखा है रुपये 1300 प्रति वर्ष 6% सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप इंग्लिश वर्ज़न ज़रूर देखा कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ब्याज जो निकल के आएगा, ₹300 ब्याज निकल के आएगा, है ना? ₹1000 जो है लगाया और ₹1300 पाया फाइनल अमाउंट, तो ₹300 ब्याज पाया। और हमारा क्या है, समय निकालना, तो समय बराबर डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगा दिए, ब्याज गुने 100 अब बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर, तो मूलधन हमारा 1000 और गुने दर क्या है हमारे पास 6%। तो 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो खत्म कर देते हैं और 6 पचे 30, ठीक है? अर्थात 5 वर्ष में जो है हमारा वो ₹300 पाया होगा, यानी ऑप्शन आपका जो जाएगा बी। देखिए, जहाँ पे साधारण तरीके से हिसाब बनता हो, वहाँ पे साधारण रूप से हिसाब बनाइए, उसमें कोई लाल-लपेट नहीं कीजिए। यहाँ पे डाटा कुछ वैसा नहीं है जो कि हम लोग इधर से उधर करें उसको, इसलिए डायरेक्ट फ़ॉर्मूले पे हमने बना दिया। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आइए चलते हैं।
आइए अगला प्रश्न क्या है? देखिए, कुछ हिसाब हैं आपको जो है सेट में जब भी मारते हैं तो कुछ हिसाब जो है क्या होता है ईज़ी रहता है, कुछ हिसाब जो है आपका हार्ड रहता है। वैसा ही एग्ज़ाम में भी होता है, कुछ हिसाब आपका ईज़ी मिलेगा, कुछ हिसाब हार्ड रहेगा। जो हार्ड हिसाब मिलता है वो उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि ईज़ी हिसाब जनरल जो होता है वो सभी लोग बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला फिर हिसाब, है ना? मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर रुपए 1320 निवेश किया, है ना? और उसके बाद क्या कहता है 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा? यानी कि तो मिलना क्या है यहाँ पे अमाउंट उसको मिलना है। अब आइए थोड़ा-सा हम लोग इसको क्या करते हैं, जो है डायरेक्ट परसेंटेज कर देते हैं, है ना? 100 वर्ष की 6% वार्षिक ब्याज है और 6 वर्ष के बाद तो इसका एसआई परसेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एसआई परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? औसत 36%, ठीक है? 100% 6 वर्ष में 36% हो गया। अब ये क्या है? ये हमारा जो है 100% का मान दिया हुआ है। मिश्रधन क्या होता है? 100 प्लस 36 यानी 136% का मान हो जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 1320 ये क्या है? 100% का मान है, यानी कि मूलधन और गुणे 136% का मान हो जा रहा है। अब जो है 0 से 0 काट दीजिए और देखिए अगर ये कटता है पूरा-पूरी तो काट दिया, नहीं तो फिर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, है ना? गुणा भाग करके ही चूँकि दशमलव में सभी है, तो दशमलव में ही आएगा आंसर, है ना? तो ऐसा करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं डिजिटल सम लगा देते हैं 6 3 9 1 10 1 हो गया इसका डिजिटल सम और 3 2 5 1 6 यानी कि 6 गुने 1 अर्थात 6 हो जाएगा। डिजिटल सम इसका डीएस जो निकलेगा 6 तो आइए देख लेते हैं 5 5 10 5 5 10 इसका 1 हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा होगा नहीं और ये क्या हो जाएगा 7 दूना 7 5 12 इसका 3 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, है ना? 9 और 7 2 9 5 1 6 इसका 6 डिजिटल सम हो रहा है तो यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये 9 हो गया 5 2 7 एक 8 6 14 4 1 5 इसका डिजिटल सम 5 हो गया। यानी कि सी नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हमारा जो रिज़ल्ट जो होगा लास्ट में जो हम लोग डिजिटल सम लगा करके सी ऑप्शन दे देंगे, ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में ₹1250 तथा 4 वर्ष में ₹2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो हम लोग चलिए देखते हैं 2 वर्ष में धन हमारा क्या हो रहा है? 2 वर्ष में हमारा जो है ₹1250 हो रहा है, ठीक है? और 4 वर्ष में हमारा क्या हो रहा है? 4 वर्ष में जो है हमारा ₹2000 हो जा रहा है, ठीक है? आइए, तो यहाँ दोनों में गैप कितना रहा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में हमारा धन कितना बढ़ा? तो साढ़े 12, 12 8 20 यानी 750 बढ़ गया। ये 750 बढ़ा तो क्या मिला ये? हमारा साधारण ब्याज मिला 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज 750 और हमारा मिश्र धन कितना है? 1250 तो ये मूलधन हमारे पास कितना हो गया? प्रिंसिपल हमारा पास हो गया 12.5 में से 750 घट जाएगा तो ₹500 ₹500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो अब खोजा क्या जा रहा है? ब्याज की दर, तो दर बराबर निकाल देंगे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लगा के, है ना? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। मूलधन हमारा कितना है 500 और गुने समय हमारा क्या हो गया 2 वर्ष है। ये चूँकि हुआ क्या 2 वर्ष में जो है कितना ब्याज मिला, तो 2 वर्ष के लिए निकाल देंगे, है ना? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको काट दिए, 15 पचे 75 यानी 150 और ये 75 दूनी 150 अर्थात उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा 75% रहा होगा जो कि ऑप्शन आपका ये है। चलिए अगले प्रश्न में, यहाँ पे जितने तरह के प्रश्न हैं सभी सब टाइप के हैं, है ना? और इसी सब टाइप में से आपको जो है यहाँ पे डाटा चेंज करके सिर्फ़ जो है आरआरबी क्वेश्चन पूछ रही है स और आगे भी इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है? तो चलिए 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई ₹4000 की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का 11/8 शिफ्ट 2 का, ठीक है? 23 फरवरी 2024 जब भी फरवरी आए तो वहाँ पे वर्ष को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। ये 4 से भाग चला जाएगा इसलिए जो फरवरी हमारा क्या होगा लीप ईयर बन जाएगा। लीप ईयर बनने का मतलब है कि फरवरी 29 दिन का हो जाएगा तो 23 6 29 यानी फरवरी हमारा 100 दिन हो गया, है ना? और मार्च के बाद अप्रैल, तो मार्च फुल महीना रहा तो 31 दिन का रहा होगा, है ना? 24 अप्रैल, अप्रैल 24 दिन मेरा पैसा। तो 6 1 7 4 11 के 3 2 5 6 61 दिन रहा और इसको हम लोग क्या बनाएँगे वर्ष में बना लेंगे तो ये 2024 है लीप ईयर है, तो 365 का जनरली लगता है लेकिन लीप ईयर होने के कारण ये 363 दिन का साल हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए 6 से यहाँ कट जाएगा 1/6 वर्ष, हमारा समय क्या हो गया 1/6 वर्ष। अब जो है यहीं पे मेन फँसता है लका यहीं पे। तो मेन चीज़ें अब निकल गई, अब जो है डायरेक्ट फ़ॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग निकाल देंगे, इसमें कुछ नहीं है। तो ब्याज निकालना है तो मूलधन गुने समय, तो 4000 गुने समय क्या है हमारा 1/6 गुने 6.75 दर हो जाएगा, अब बटे में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा,
इसको 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और कितना 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 से ये काट दिए 20 और इसको गुना कर देते हैं तो हम लोग 25 दूना 50, 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी 4 और 5 25 दूना 50 यानी कि ये ₹45 का हमको ब्याज उसको मिला होगा, है ना? ये गुना कीजिएगा वही 25 दूना 50 हो गया, 2 दूनी 4 एक 5 बस 25 दूना 50 सॉरी 25 दूना 50 बाकी तो रहा नहीं 2 दूनी 4 यानी ₹45 का ब्याज उसको ठीक है, चलिए। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। सपना ने 21 जानवरों की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 14% वार्षिक और आंशिक रूप से 10% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 2 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में समान ब्याज प्राप्त हो तो 14% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पे आंशिक रूप से 14% और आंशिक रूप से 10% निवेश किया है। यदि उसे 2 वर्षों के बाद दोनों निवेशों पे समान ब्याज प्राप्त होता है तो 14% वार्षिक दर से निकाली गई राशि रुपये में याद कीजिए। अगर इसको जो है अगर कॉन्सेप्ट इसको इसका पता है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो क्या मान लिए एक्स रुपया जो है 14% पे लगाया, ठीक है? और समय क्या है दोनों के लिए बराबर है, तो जितना रेट होगा उसी के अनुसार से ये मिलेगा, है ना? तो एक्स का 14% लगाया होगा, फिर जो है दूसरा राशि मान लिए वाई का कितना है 10% लगाया होगा। और समय क्या है दोनों जगह वही समय होगा, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 सत्ती 14 2 पच्ची 10 अर्थात एक्स बटे वाई क्या हो जाएगा 5/7 यानी एक्स रुपया 5 के अनुपात में और वाई रुपया 7 के अनुपात में लगाया हुआ तो एक्स रुपया क्या है ये 10% पे है ना एक्स और वाई क्या है हमारा सॉरी एक्स जो है हमारा 14% पे है ठीक है ध्यान दीजिएगा एक्स हमारा क्या है 14% पे है और वाई हमारा जो है 10% पे है ठीक है तो अब यहाँ से निकाल दिए 7×5 = 12 है तो 21 900 अब बटे 12 और इसका मान पूछा जा रहा है मान पूछा जा रहा है 14% पे तो 14% यानी एक्स का मान तो एक्स का मान यानी कि 5 का मान हम लोग निकाल देंगे है ना तो ये 12 से काटिए कट जाएगा 12 का 12 8 20 21 9 हो गया 99 बरोठी 96 96 3 30 बाद में 24 34 12 पचे 60 अर्थात अंत में 5 आएगा तो 2 ऑप्शन तो हमारा खत्म हो जाएगा तीनों ऑप्शन खत्म हो गया यानी 5 में यही आएगा तो 18 पचे 90 अर्थात 9125 ये भी करेंट क्वेश्चन है ना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है अच्छे 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है अच्छे को 1 साल में कितना लाभ होगा ये प्रश्न छोटा-सा है लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना? वो लिया क्या 6 वर्ष के लिए 6% पे लिया 2 वर्ष के लिए, ठीक है? कितना लिया तो ₹3000 यानी कि ये प्रिंसिपल है और वो फिर 2 साल के लिए ही लगा देता है 9% पे, है ना? तो इसका जो है मार्जिन कितना निकलेगा 9% पे लगाता है और 6% पे अपने लिया तो 9% माइनस 6% करेंगे तो 3% का उसका मार्जिन निकल जाएगा, ठीक है? 3% यही कमाएगा कितने में? तो ये कमाएगा हमारा 1 साल में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न भी आपका यही पूछा जा रहा है कि 1 साल में कितना लाभ होगा, ठीक है? ना कि 2 साल में। वो भले राशि 2 साल के लिए लगाया, है ना? 2 साल के लिए वो कमाएगा, लेकिन प्रश्न पूछा रहा है कि 1 साल में उसका कितना लाभ परसेंट होगा। तो यहाँ पे 3000 है यहाँ पे राशि, तो 3000 क्या है? 100 का मान है, यानी 100% का मान है आपके पास और गुना 3% से कर देंगे। 1 साल के लिए पूछा जा रहा है, 2 साल के लिए रहता तो 3 दूना 6% होता, ठीक है? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म हो गया, यानी 30 दिया ₹90 इसका राइट आंसर जो होगा ₹90 नो कि ₹180 अधिकतर बच्चे ₹180 मारेंगे, लेकिन ये जो है गलत आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो राशि ₹3640 हो जाती है। यदि करंट ब्याज की दर पहले से 2% प्रति वर्ष वर्ष अधिक की जाती, तो यह राशि इतना रुपया हो जाती, निवेश की गई मूल राशि क्या है? देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा बदल दिया है। तो 2% अधिक होने के बाद, तो 2% अधिक होगा तो 5 साल हो गया, है ना? तो 5 साल में कितना अधिक मिलेगा? 5 दूना 10% है ना? 2% गुने 5 यानी कि 10% हमको अधिक मिलेगा चूँकि साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में फ्लैट होता है। तो 10% हमको अधिक मिलेगा और 3640 और 2920 ये दोनों का डिफरेंट कितना है? ₹2920 हमको मिला, पहले 3640 का मिलता था, लेकिन अब जो है 2% अधिक हुआ तो ₹2920 तो यही डिफरेंट मिलेगा हमको। तो 3640 में से 2920 घटाइए, 29 में 36 चला गया 3, 300 और 300 में फिर क्या घट जाएगा? फिर 40 घट जाएगा तो 260, 60 20 80 यानी कि ₹220 ₹280 सॉरी ₹280 है ना? 10% का मान हमारे पास ₹280 हो गया। तो चाहिए क्या? मूलधन, तो निवेश की गई राशि तो यानी 100% का मान तो 100% ये 10 गुने पे तो ये भी 10 गुने पे ₹2800 हो जाएगा अर्थात ₹2800 कहें तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है?
तो इस तरह से चीज़ें सिर्फ़ निकालना, आप कॉन्सेप्ट पता होगा, तो चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप, चूँकि था क्या देखिए, ये जैसा क्वेश्चन 7 नंबर था वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा-सा चीज़ें इसमें पलट दी है, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक मिश्रित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष यानी कि ढाई वर्ष में प्राप्त होने वाला सरमे उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से कितना है? ये 3.5 हो गया, है ना? 7/2 का मतलब 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से ₹50 कम है। तो कम कौन है? तो जो है पहले वाला कम है, तो यानी दोनों का डिफरेंट दिया हुआ है सीधा-सीधी, ये समझिए। तो 12% गुने क्या कर देंगे 5/2, तो सीआई परसेंट देख लेंगे, है ना? 12% गुने 5/2, ठीक है? तो ये हमारा क्या हुआ 2 छक 12 यानी कि ये हमारा 30% निकल गया, ठीक है? और दूसरा क्या निकल जाएगा 10 गुने 10% गुने 7/2 अर्थात 2 पचे 10 अर्थात ये हमारा हो जाएगा 35%। तो यानी कि 35% और 30% दोनों का अंतर कितना हो गया 5%, 5% का मान हमारे पास ₹50 यही दिया हुआ है। 5% बराबर ₹50, आप जिसका मान खोजिएगा निकाल देंगे। तो धनराशि तो 100% का मान, तो 100% यानी कि ये क्या है 20 गुने पे है, तो ये भी 20 गुने पे हो जाएगा, 20 पचे 100 यानी कि 100 का मतलब 1000, यानी कि उसका जो है मूलधन क्या रहा होगा ₹1000 रहा होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। तो चीज़ें देखिए, एक-एक, दो-दो लाइन में उड़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राकेश रुपये 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से ₹360 अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी करेंट क्वेश्चन है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का, है ना? 9-6-25 का। देखिए, डाटा जब कुछ क्लिष्ट नहीं रहे, तो डायरेक्ट हम लोग फ़ॉर्मूला का उपयोग कर दीजिए, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला का हम लोग उपयोग कर देते हैं, तो क्या करते हैं, तो ब्याज तो शिवम की राशि अधिक है और चूँकि रेट दोनों का समान है, समय दोनों समान है, तो जिसका राशि अधिक होगा, उसको अधिक ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब है 9000 इसका है, गुणे रेट मान लिया आर, गुना समय कितना है 3 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस फिर क्या कर देंगे 5000 गुने आर गुने 3 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा ₹360, यही अधिक मिला होगा, यानी दोनों का अंतर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग यहाँ से खत्म करें, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 12 36 यानी कि यहाँ 120 हो जाएगा। 90 में से 50 आर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 40 आर, 40 आर बराबर हमारे पास 120 हो गया, 40 दिया 20 आर से, यानी कि रेट हमारा क्या 3%। ये आसान सा क्वेश्चन था भी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा-सा इधर से उधर किए हुए था, है ना? तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो कहीं कुछ नहीं है, है ना? चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अनुज ने सालाना 12% सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। यदि उसे दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया, तो दूसरी योजना की सामान्य ब्याज दर क्या है? देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है ब्याज दोनों जगह समान है, तो ब्याज को समान कर देना है। तो मान लिया जाए एक्स रुपया पहले योजना में निवेश किया, तो एक्स का क्या है 12% गुने 3 साल के लिए 12/100, है ना? ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। बराबर कर देंगे क्या, तो तिगुना राशि यानी 3x गुने कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और क्या है तो रेट हमको पूछा जा रहा है, तो आर मान लिया आर है बटे 100, बस इतना ही हमको करना है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एक्स से हमारा क्या हो जाएगा एक्स खत्म, 3 से 3 खत्म, है ना? 2 छक 12 यानी कि आर बराबर क्या निकल गया 6%। 6% कहे तो ऑप्शन हमारा जो है सी, ठीक है? इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस जो है जो भी कह रहा था क्वेश्चन उसके अनुसार बैठा दिए फॉर्मूला पे, आराम से आप हिसाब बन गया, ठीक है? आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आनंद के पास ₹1617 है, उन्होंने इसे अपने बेटों अनिल और अशोक में बाँट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। आनंद ने अनिल को कितनी राशि दी थी? ठीक है, ये है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब है। थोड़ा-सा यहाँ पे मिसिंग था, देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया है कि कंपाउंड एनुअली, है ना? ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब है, और हम लोग इसको चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार ही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो रेट क्या है 10% है ना? 10% रेट है, तो 10% रेट है, और जो है ये समय देखिए यहाँ अनिल का समय क्या है 12 वर्ष के बाद, और अशोक का समय क्या है 13 वर्ष के बाद। ठीक है? आइए थोड़ा-सा पहले ऐसे हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। अनिल और ये हमारा अशोक हो गया। तो अनिल को क्या मिलना है 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद, और अशोक को क्या मिलना है 13 वर्ष के बाद, और रेट क्या है 10% इसको भी मिलेगा, और ये इसको भी 10% मिलेगा।
तो जो भी अमाउंट बनेगा, यानी कहने का मतलब है अशोक को क्या है 13 वर्ष के बाद बनना है, तो ये अधिक दिन तक पैसा रहेगा, और अनिल का पैसा क्या रहेगा 12 वर्ष तक ही रहेगा, तो इसको पैसा हमको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना? इसको हमको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा, तभी दोनों राशि बराबर हो जाएगा, है ना? इसको ज़्यादा देना पड़ेगा और इसको कम देना पड़ेगा, तब दोनों अमाउंट अधिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो है 10% हमारा क्या है रेट है, तो 10% रेट है, तो ये जो है 1/10 हो जाएगा, यानी 10 का से हमारा क्या बन जाएगा 11, है ना? 11 रुपये और 10 रुपये, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखिए, ए बराबर क्या होता है पी गुने 1 प्लस रेट बटे 100 पर पावर टाइम, हमारा यही होता है, ठीक है? तो पी तो जो है दोनों के लिए अलग-अलग होगा, है ना? पी जो है दोनों के लिए अलग-अलग है, तो ये क्या होगा 110, 110 का मतलब 11/10 पर पावर जो भी है, मान के चलिए कि क्या पावर हो जाएगा अनिल के लिए, तो अनिल के लिए पावर 12 हो जाएगा, और जो है फिर जो है अशोक का अगर निकालेंगे तो पी गुने क्या हो जाएगा 11/10, ये P2 मान लीजिए, गुण पावर 13 हो जाएगा। तो ये क्या है दोनों आपस में बराबर, तो दोनों आपस में बराबर जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा P1, इसको कर दीजिए P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर नहीं A1 बराबर A2 कर लीजिए, इसको A1 बराबर A2, ठीक है? तो P1 गुने इतना 11/10, अब ये क्या है P2 गुने 11/10 पर 13 और ये 12, तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। अगर P1 बटे P2 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा 11/10 पर पावर 13 और माइनस 12, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा 11/10 पर पावर 1, ठीक है? तो यानी कि ये क्या हमारा बन गया, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11 और 10, तो 11 और 10 क्या हो गया, P1 का मान कितना हो गया 11, और P2 का मान हमारा कितना हो गया 10। P1 किसका था, अनिल का, तो अनिल का मान 11 और P2 का मान यहाँ पे 10 बन गया, ठीक है? तो मेन चीज़ देखना क्या था, ये तो इतना चीज़ हमको समझाने के लिए था, लेकिन आपको देखना बस यहाँ होता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, कैसे इसको हम लोग शॉर्ट में लगाते हैं, ठीक है? आइए, मेन देखिए यहाँ पे देखना है आपको, ये डिफरेंट कितने वर्ष का है, 12 से 13, यानी कि इस दोनों के बीच 1 वर्ष का डिफरेंट है, और रेट हमारा कितना है 10%, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से हमारा धन क्या हो जाएगा 11/10, और कितने साल तक, तो 1 साल तक, तो पावर 1 चढ़ा देंगे तो 11/10, यानी छोटा जो है, यानी कि 12 वर्ष का जो है वो अनिल है, तो अनिल का जो है 11 रेशियो मिलेगा, और जो बड़ा है अशोक, अशोक को क्या मिलेगा 10 के रेशियो में मिलेगा, बस इतना ही इसको यहाँ पे ध्यान रखना। अगर ये गैप अधिक रहता है, जैसे 12 रहता है और ये 15 रहता, तो फिर यहाँ पे पावर 3 चढ़ा देते, मल्टीप्लाई फैक्टर 11 गुना 11 गुना 11 3 बार, यानी 1331, आप बटे 10 10 14 1000 हो जाता, तो फिर वही चीज होता, फिर जिसका जो है अधिक वर्ष रहता उसको जो है उसका रेशियो कम होता, और जिसका कम वर्ष रहता उसका रेशियो जो है ज्यादा होता, बस इतना ही देखना होता है और कुछ नहीं। तो आप जो है निकाल दीजिए, तो 11 10 21, 21 का मान दिया हुआ है कितना 16 17, आप बटे 21 और गुना कितना अनिल का पूछा जा रहा है, तो अनिल 11, 11 से आप चेक भी कर सकते हैं जो कटने वाला हो, 11 से कटने वाला एक नजर आ रहा है हमारे पास, 11 से 77 यानी 770, बस इसमें ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है इससे भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि और सब कटेगा नहीं। 11 सत्ते 77 380, और ये क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 380 4 3 7, ये भी कट रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए बी भी कट रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप जो है हमको चेक करना पड़ेगा। ये अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप जो है तो यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, है ना? यूनिट डिजिट भी 2 जगह समान है, 2 जगह समान है, इसलिए अब जो है काट के ही देखना पड़ेगा। 3 सत्ती 21, 3 पचे 15, 1 16, 3 तिया 9 दूध, 3 नमा 27, ठीक है? 7 से ये फिर कट जाएगा, है ना? 7 56, 7 सत्ते 49, 50, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 सत्ते 11 सत्ते 77, यानी 7 के सत्तो और 7 7 14 के कितना हो जाएगा 4 7 1 8, यानी 847, अर्थात ऑप्शन आपका बी जाएगा, ठीक है? इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, चीज़ें देख करके करना होता है ना? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, आइए। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पे 3 वर्ष बाद 8,640 होती, समान राशि समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो 20% की राशि पे साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में कितना 8,640 हो जाती है, यानी कि ये फाइनल क्या है, इस सम है, यानी कि जो है वो क्या है हमारा अमाउंट है, ठीक है? ये 8,640 होने का मतलब अमाउंट, तो 20 दिया 60%, यानी 160% का मान हमारे पास दिया हुआ है 8,640 बटे 160, ठीक है? अब पूछा क्या जा रहा है, समान राशि समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज पूछा जा रहा है 2 वर्ष में, और समान दर से, तो समान दर से तो 20 गुना
40% का मान हमारे पास पूछा जा रहा है। बस इतना ही आपको करना था, यहाँ से पे 160 होगा, ठीक है। अब 0 से 0 काट दीजिए, ये 16 से 16 पचे 80, 16 चौका 64 यानी 540, तो ये क्या हो जाए 540 गुने 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना करना भी पड़ेगा। 0 4 चौक 16 और 5 चौक 20 1 21 यानी 2160 रुपया, अर्थात ऑप्शन कहें तो बी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 3 गुना होना है तो एक कम करके लिखिए, 2 गुना लिखेंगे 100 अब बटे 8 वर्ष में 8 से भाग दे देंगे। 3 गुना है ना, तो 3 कम 2 3 गुना है तो 1 कम करके 2 गुना 100 बटे 8। अब इसको काट दिए, 2 चौके 8 और 4 25, तो अर्थात 25 जो है आपका ऑप्शन हो गया डी 25%। इसका फॉर्मूला होता है टी आर बराबर एन माइनस वन गुने 100। बस यही फॉर्मूला पे हम लोग इसको हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, तो टाइम दिया हुआ था तो रेट निकालना तो टाइम से भाग देंगे, एक कम करके हमेशा लिखेंगे। ये एन क्या है, एन गुना है, ठीक है। एक कम करके तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 गुना 100 और ये टाइम से भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर रेट दिया हुआ रहेगा तो टाइम निकालने कहेगा तो रेट से फिर भाग कर देंगे, बस इतना ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 9,828 है और ब्याज की दर 12% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष के दौरान, है ना? आइए, इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड इन द सेकंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज रुपीज़ 9,828, है ना? एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली, फाइंड द सम। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे वही चीज़ लिखना था इसको, है ना? क्योंकि हम तो यहीं से समझ गए कि दूसरे वर्ष के दौरान, तो इसलिए वो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता है। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष के दौरान, ये सेकेंड ईयर का जो है ब्याज है, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, ये 2 ईयर नहीं है, 2 वर्षों का ब्याज नहीं, सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का मतलब क्या है, जैसे कोई भी प्रिंसिपल होता है, अब प्रिंसिपल को 2 भागों में हम लोग जो है 2 वर्षों के लिए हम लोग जो उसका जो है ब्याज लेते हैं, तो क्या होता है, तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ R% ब्याज मिलेगा और यहाँ भी R% मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, समान रहेगा दोनों जगह, है ना? पी का R% यहाँ भी मिलेगा और क्या होगा, पी का R% यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो यहाँ पे पी का R% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर भी रेट हमको मिल करके दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा, पी का R% का R%, है ना? इतना मिलेगा हमको ब्याज दूसरे वर्ष में यहाँ पे, है ना? तो यही कहा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा टोटल क्या देखें, इसके बदले अगर थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें तो ये क्या हो गया, एक्स का R%, है ना? तो एक्स प्लस एक्स का R%, दूसरे वर्ष का ब्याज हमको क्या मिला, एक्स प्लस एक्स का R%, ठीक है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन, तो एक्स मान लीजिए पी, पी का इसको लिखें पी का R%, ठीक है। समझाने के ख्याल से हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको लिख रहे हैं प्लस में यहाँ पे। अब पी का R% और गुने फिर क्या हो जाएगा R%, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर कर लें, देखिए पी का R% यहाँ भी, पी का R% यहाँ भी, तो पी का R% हम लोग बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R%, ठीक है। अब समझ रहे होंगे बात। तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी का 12% और यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 12%, ठीक है। तो ये क्या हो गया 112, यानी कि और जब 12% का फ्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि 12% आपका यहाँ पे रेट दिया हुआ है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा, तो 12% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9,828 के बराबर, है ना? पी का 12%, ये क्या है, पी का 12% निकाले तो पी का 12% गुना 1 प्लस 12% बराबर 9,828, यानी कि यही हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज यही निकला। और प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल मतलब पी का मान निकालना है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, जो क्या कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाए, 4 तिया 12, 4 25 100, ठीक है। 4 तिया 12, 4 25 100, यानी 25 एका 25, 3 बटे 3 28। इसका मतलब हो क्या क्या गया, पी बराबर अगर डायरेक्ट लिखे हम तो 9,828 और गुने ये क्या हो जाएगा, 25 25 ऊपर चला जाएगा, है ना? अब बटे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, हाँ 3 गुने 28, ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुने 28, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 25 3 28 ये आ जाएगा। अब जो है इसको काट-खोट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 से काट सकते हैं, 14 दूना 28, 14 सते 98 और 14 दूनी 28, है ना? दूसरा कलर ले लेते हैं तो आसानी से दिखाई पड़ेगा। 14 सते 98, 14 दूनी 28, ठीक है। अब जो है इसको क्या, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 एक 10, 3 चौक 12, ठीक है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 से फिर काट दीजिए, 2 एकम 2 और क्या होगा, 2 एकम
तो 2 सती 14। अब 25 25 है 625 यानी 117 गुने 625, तो 7 पचे 35, 5 तो आना है, दो 3 ऑप्शन में 5 है आपके पास, तो ये गुना कर दीजिएगा, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं 7 दूनी 9, इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। तो देखते हैं, चलिए डिजिटल सम लगा करके, 8 1 9, 7 2 9 5, इसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा, तो ये हमारा होगा नहीं, है ना। और क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8 और 3 11 7 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, 7 5 12 4 16 3 19 19 19 19 7 25, 25 का मतलब 7, है ना। 19 7 25 यानी 25 का मतलब 7, तो इसका नहीं है 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको गुना भी कीजिएगा तो 73 125 आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, इतना सब जो है हम सिर्फ जो है आपको समझाने के ख्याल से किए, बाकी क्वेश्चन लगाना होता तो सिर्फ एक लाइन में आपके पास लग जाता, क्या होता, तो यहाँ से आप चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो यहाँ से चीज़ें आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वो, रुपये 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से संचयित होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। क्या है, देखिए यहाँ पे फिर जो है छूटा हुआ है एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। यहाँ भी ध्यान दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो 15,625 रुपये वार्षिक संचयित होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो 15,625 है और ये क्या होगा, 3 वर्षों में इतना हो गया, ठीक है। तो रेट निकालना है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चूँकि अब चीज़ें बताएँगे तो फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। अब क्या करना है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में क्या होता है, इतना होता है। तो ये हमारा मिश्रधन है, तो 24,389 ये मिश्रधन है, और बटे ये मूलधन हमारा है 15,625, ठीक है। और 3 वर्षों के लिए तो इसको घनमूल कर दीजिए। अब जो है ये किसी न किसी संख्या का घनमूल है, आप देख सकते हैं, है ना। 15,625 क्या है, 25 का ये क्यूब है, और ये क्या हो जाएगा, 9 9 81 नमा, ठीक है। यानी कि 19 का तो ये हो नहीं सकता है, तो 29 का होगा, है ना। 29 का ये क्यूब होगा, और इस पे हमारा घनमूल चढ़ जाएगा, यानी कि 29 बटे 25 निकलेगा, तो यानी कि ये 25 मूलधन और ये मिश्रधन, तो ब्याज कितना आया, 4, 4 बटे 25 यानी 100 पे कितना आएगा, 25 चौके, तो अर्थात 16%, 16% कहें तो ऑप्शन आपका डी जाएगा। आइए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 17 वर्ष में 3 गुनी होती है, कितने वर्षों में यह धनराशि 81 गुना हो। तो 17 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 81 गुना, तो 3 की पावर में तोड़ दिए, 3 तिया 9, ये 27 तिया 81, 3 पर पावर 4, और यही पावर, और यहाँ पे वर्ष जो होता है गुना हो जाता है, तो 17 चौके 68, यानी कि 68 वर्ष कहें तो ऑप्शन आपका दी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, किसी बैंक में 625 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले 100% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, परिपक्वता पर देय धनराशि 841 हो जाती है, निवेश की समयावधि क्या है, यहाँ पे समय खोजा जा रहा है, ठीक है। 225 रुपया कितना होता है, 841 में बदल जाता है, यानी कि अमाउंट ये हमारा हो गया, तो 16% रेट है, तो समय कितना लगेगा, 16% का फ्रैक्शन होता है क्या, 4 बटे 25, ठीक है। तो 25 का धन क्या हो जाएगा, 29, है ना। और ये कितने समय तक के लिए, तो ये पता करना है आपको, तो 25 का कितना बार स्क्वायर करेंगे या कितना बार गुना करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमको धन मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा, यानी 625 और जो है 29 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 841, यानी कि 625 रेशियो 841 में, तो यही हमारा 2 साल में जो है ये मिल जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका बी, यानी समय 2 साल हो गया। चलिए अगले प्रश्न में, 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें, तो अंतर 2 वर्षों के लिए है, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, 10% है तो 10% के क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 और 10 10 100, यानी 1%, 1% का मान आपको निकालना है, तो 1% का मान जो निकाल दीजिए, ये 100% का मान दिया हुआ है कितना, 2000, 2000, है ना, बटे 100 गुने 1% का मान, तो ये खत्म हो गया, यानी 20 रुपया, 20 रुपया कहें तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 1000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में कितना रुपये हो जाएगी। तो एक यहाँ पे क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष और 6 महीना, ठीक है। तो 1 वर्ष 6 महीना तो अर्धवार्षिक है, जब वार्षिक बनाएंगे तो क्या होगा, समय हमारा दुगना हो जाएगा, तो 1 वर्ष यानी 2 वर्ष और 6 6 12 यानी 3 वर्ष हो जाएगा। तो बस वही चीज़ फिर करेंगे, 1728 अब बटे 1 पर 3 जीरो, और इसका घनमूल निकाल दीजिए, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो इसका जो है पावर 3 हो जाएगा, और 1728 12 का क्यूब होता है, ये सब आपको क्यूब और जो है स्क्वायरिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12/10, 12/10 अर्थात हमारा कितना रेट निकला, 2/10 गुने 100, यानी कि ये हमारा 20%, ध्यान दीजिएगा 20%, ये आपका आंसर नहीं होगा, जो है आंसर नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग समय क्या किए थे,
दुगना कर दिए थे। अर्धवार्षिक में समय हमारा दुगना होता है और रेट क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ हम लोग जो है वार्षिक निकाल चुके हैं, ये रेट हमारा क्या है? वार्षिक निकला, तो अर्धवार्षिक में ले जाएँगे तो इसका मतलब ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 40% हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो किस वार्षिक, यानी कि दर क्या हो, 40% दर से इतने वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 40% इसके लिए होगा, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी जाएगा, 20% नहीं होगा, है ना? ऑप्शन भी नहीं है, अगर 20% आता भी तो मारते नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम लोग जो है फिर आगे के चैप्टर में देखेंगे, है ना? ये सीआई और एसआई से संबंधित क्वेश्चन था, और ये जो है सभी टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पे कोशिश किए हैं लाने का, और सभी टाइप का नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी आरआरबी ग्रुप डी के लिए ऐसा-ऐसा भी सवाल आपको उम्मीद है पूछा जाएगा, और सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है? तो चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और जो है लोगों तक, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।